नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आज कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में महापौर के विरुद्ध भाजपा पार्षद दल के अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मेलन बुलाया गया था। भाजपा पार्षद आज दोपहर 12:30 बजे से ही अपने कार्यालय में उपस्थित थे। लगभग 2:40 को भाजपा पार्षद अपने नेता किरण देव सिंह, नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे, सुरेश गुप्ता, संतोष बघेल, वेद प्रकाश पांडे के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। कलेक्ट्रेट की प्रेरणा कक्ष में ठीक 3 बजे सम्मेलन आहूत हुआ, परंतु यहां पर केवल भाजपा पास दल सम्मेलन में उपस्थित हुआ था। सत्ता पक्ष की ओर से महापौर सफीरा साहू, अध्यक्ष कविता साहू और न ही उनका कोई भी पार्षद उपस्थित हुआ। प्रेरणा कक्ष में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कलेक्टर को पत्र देकर निवेदन किया कि निगम का कोई भी सम्मेलन बिना महापौर, बिना अध्यक्ष, बिना सत्ता पक्ष के पार्षदों के संभव नहीं है। पांडे ने कलेक्टर से कहा, यह भी हो सकता है कि इन नेताओं को वोट डालने से रोका गया हो या यह भी संभव है कि उनका अपहरण किया गया हो, इसलिए आज का सम्मेलन स्थगित कर इसे अगले तिथि में तय किया जाए। कलेक्टर महोदय ने एक एक्ट का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष के निवेदन को खारिज कर दिया और कहा, आपके पत्र का जवाब लिखित रूप से दिया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर किरण देव ने कहा है कि अब यह सत्ता पक्ष की घबराहट और उनका अहंकार है कि वह बिना किसी सूचना के गायब हो गए हैं। विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने के बजाय महापौर और उनके साथियों के अनुपस्थित रहने से स्पष्ट है कि महापौर के पास विपक्ष के आरोपों का कोई जवाब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि अपनी निश्चित हार जानकर कांग्रेस ने मैदान में लड़ने के बजाय कायरतापूर्वक पलायन करना ही उचित समझा। आकंठ भ्रष्टाचार, भाजपा पार्षदों के साथ 2 या दर्जे का व्यवहार, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, निर्माण कार्य आदि विषयों पर हमने महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। यदि महापौर के पास कोई जवाब होता तो फ्लोर टेस्ट में सम्मिलित होकर उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए था। बजाय अपने को साबित करने उन्होंने मैदान छोड़कर भागने का मार्ग अपनाया। इसका भी जवाब महापौर को देना चाहिए कि एक दिन पहले तक अपने पार्षदों की एकता पर दम भरने वाली कांग्रेस को किन कारणों से 300 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास राजधानी रायपुर में शरण लेना पड़ा। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस की ओर से ना उनकी महापौर सफीरा साहू, ना अध्यक्ष कविता साहू और ना उनका कोई भी मेयर इन काउंसिल का सदस्य या उनका कोई पार्षद जो उनके द्वारा अधिकृत हो, कोई भी उपस्थित नहीं था। मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कोई आवेदन उनका यहाँ पे जिला पीठासीन अधिकारी को नहीं दिया गया कि अनुपस्थित रहेंगे। हमने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा अंदर में कि हो सकता है कि इनको बलात् रोका गया हो या इनका सारे लोगों का अपहरण कर लिया गया हो, इसलिए इस सम्मेलन को स्थगित करके अगले सम्मेलन की तिथि तय की जाए, क्योंकि ये सम्मेलन बिना महापौर, बिना अध्यक्ष का संभव नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय भी सत्ता पक्ष के दबाव में पूरी तरह से संलग्न दिखाई पड़े और मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि ये पूरे के पूरे कांग्रेसी पार्षद, महापौर और रेखचंद जैन और दीपक बैज के नेतृत्व में उनके पर्यवेक्षक प्रमोद दुबे आए थे। उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शरण में रायपुर पहुंच गए। देखिए, अपनी निश्चित हार को जानकर महापौर ने, जिसके खिलाफ हम 5 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, आकंठ रूप से डूबी भ्रष्टाचार में डूबी महापौर के खिलाफ 2 दर्जे का व्यवहार जो उसने भाजपा पार्षद के साथ किया, पार्षदों के साथ किया और अन्य विषय को लेकर लाए थे, बजाय उसका इस सम्मेलन में उपस्थित होकर महापौर को उसका जवाब देने के और यहाँ से कायरतापूर्ण भागना उचित समझी। और उसके इस कायरतापूर्ण में, जबकि वो एक दिन पहले तक ये बता रही है कि हम सब पार्षद एक हैं, हम सब लोग एकता से एक हैं, मेरे साथ सारे पार्षद हैं, आखिर उसने भागने का रास्ता, मुख्यमंत्री के शरण में जाने का रास्ता क्यों चुना? ये जवाब महापौर को देना चाहिए और प्रमोद दुबे को ये बताना चाहिए, जबकि उन्होंने जब बंद कमरे में कांग्रेसी पार्षदों का एक एक करके उनसे पूछताछ की तो उनको ये स्पष्ट हो गया कि ये जो कांग्रेसी पार्षद और महापौर के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है, जब उनकी नब्ज टोटीली गई तो प्रमोद दुबे अच्छे से समझ गए कि महापौर का प्रस्ताव, जो विश्वास का प्रस्ताव है, भारी मतों से पास होने वाला है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं के सह पर, आपको ध्यान होगा, इससे आज से साल भर पहले 25-25 हजार रुपए घूस लेकर और जिनकी पार्षद थी जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पे घूस ली थी, उसके खिलाफ भी हमने जब आंदोलन किया, पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो रेखचंद जैन हो, चाहे उनके नगर संगठन के अध्यक्ष हो, चाहे वो दीपक बैज जी, उसको बचाने में लगे थे। आज उसी प्रकार से कांग्रेस भ्रष्टाचार का साथ देते हुई पूरी कांग्रेस इन सब के नेतृत्व में सफीरा साहू को लेकर रायपुर की ओर पलायन कर गई है। अभी तक ये सूचना था कि शायद माननीय भूपेश बघेल उनको ट्रेन से लेकर आएंगे,
लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री की भी सहभागिता और उनका भी समर्थन भ्रष्टाचार को मिल रहा है, स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। निगम के महापौर के विरुद्ध में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, 4 तारीख को इस संबंध में हमको चिट्ठी प्राप्त हुई थी माननीय सभी पार्षदों के माध्यम के द्वारा। इस हेतु विशेष सम्मेलन जो है आज 29 तारीख को 3 बजे आहूत की गई थी, जिसमें भाजपा के जो है 19 पार्षद उपस्थित हुए और महापौर सहित बाकी जितने भी पार्षद हैं लगभग 29 पार्षद अनुपस्थित रहे। अविश्वास प्रस्ताव के नियम के हिसाब से कोरम पूरा होना जरूरी है। कोरम पूरा नहीं होने के अभाव में पूरा आपके जो लाए गए प्रस्ताव सहित सभी को खारिज करके निरस्त किया। अगली तारीख दी है सर सम्मेलन की? ऐसा कोई नियम कानून मेरे को तो नहीं पता है, पता है भी नहीं। प्रशासन से सहयोग नहीं मिला सर? नियम कानून के हिसाब से ये पूरी कार्रवाई होती है, तो नियम के हिसाब से हमने कार्रवाई किया है।